नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लेम्स रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एंड द चैप्टर का नाम है पेमेंट्स अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, चैप्टर 16 ऑफ IC 38। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से क्लेम होते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैंने कोई पॉलिसी परचेज करी है, ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव परचेस्ड अ पॉलिसी फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, जो कि अगले 30 सालों में मैच्योर होने वाली है। 30 साल तक अगर मैं सर्वाइव कर जाता हूं तो मुझे जो अमाउंट मिलेगी उसको कहते हैं मैच्योरिटी, और उस वक्त जो क्लेम किया जाएगा उसको कहते हैं मैच्योरिटी क्लेम। ये प्रोसीजर काफ़ी स्मूथ होती है और यहाँ पे बेयर मिनिमम चांसेस है इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है। अगर मैं पूरी टर्म सर्वाइव कर जाता हूँ तो इन्वेस्टिगेशन के चांसेस आर वेरी लो, स्मूथली मुझे क्लेम अमाउंट मिल जाएगी। नेक्स्ट होता है सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मनी बैक पॉलिसी परचेज करी है जिसके तहत आपको हर 5 साल में सर्वाइवल बेनिफिट मतलब कुछ मनी बैक अमाउंट मिलती है। उस मनी बैक अमाउंट में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो वहाँ पे आपको क्लेम करना होगा, उसको कहते हैं सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम। अगर आप कोई एडिशनल राइडर लेते हो, जिसको एड ऑन भी कहते हैं, उस राइडर के आपको एडिशनल सम अश्योर्ड मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, इन राइडर्स के आपको एडिशनल सम अश्योर्ड मिलती है। अब इन राइडर्स का अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो काफ़ी बार राइडर्स का भी आपको क्लेम प्रोसीजर करना होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज योर प्री मैच्योर डेथ, दैट इज डेथ क्लेम। अगर प्री मैच्योर डेथ होती है तो उस वक्त आपको एक प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि प्री मैच्योर डेथ क्लेम जो है कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के क्लेम होते हैं डेथ क्लेम में। अगर किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी है और परचेज करने से 3 साल के अंदर ही उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसको कहते हैं अर्ली क्लेम्स। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के 3 साल बाद डेथ हो जाती है तो उसको कहते हैं नॉन अर्ली क्लेम्स। जैसे ही किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके नॉमिनी, लीगल हायर या फिर असाइनी को इन्फॉर्मेशन देनी होगी इंश्योरेंस कंपनी को अबाउट डेथ की डेट, प्लेस, इस चीज़ों की, और क्या कॉज हुआ, क्यों डेथ हुई, उसका रीज़न इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा। एंड देन इंश्योरेंस कंपनी आपको एक प्रोसीजर फॉलो करने बोलेगी। वो प्रोसीजर इस तरीके से होगी। सबसे पहले आपको एक क्लेम फॉर्म सबमिट करना होगा जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी। साथ साथ अगर किसी डॉक्टर से या फिर फिजिशियन से ट्रीटमेंट हो रही थी तो फिजिशियन का सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ बरियल, अंत्य संस्कार के सर्टिफिकेट्स लगेंगे। अगर किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रही थी, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके एम्प्लॉयर आपके लिए कोई इंश्योरेंस बेनिफिट दे रहे थे तो इस एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट लगेगा। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया हुआ है तो उस केस में आपको पुलिस FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक्सीडेंटल रिलेटेड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी शेयर्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा डेथ सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट इस चीज़ों में होगी। काफ़ी लोग जो मिसिंग होते हैं, कुछ लोगों के आपने देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट आती है, मिसिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, मिसिंग फ्रॉम दिस मेनी ईयर्स, दैट मेनी ईयर्स। अगर ऐसे व्यक्तियों ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, फॉर एग्जांपल मेरे किसी फ्रेंड ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और वो 7 साल के लिए मिसिंग है, तो इस केस में और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उसका पता नहीं लग रहा है, तो उस केस में उस व्यक्ति का प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, मतलब अज्यूम किया जाता है कि वो उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है और उसकी फैमिली को डेथ बेनिफिट दिया जाता है बाय इंश्योरेंस कंपनी। इसको कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अगर कुछ प्रीमियम पे करना बाकी था उस व्यक्ति का तो वो प्रीमियम भी वेव ऑफ कर दिए जाएंगे बाय इंश्योरर, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। अब एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हमेशा पूछा जाता है कि क्लेम रिजेक्शन। सो अगर आपने कोई मटेरियल फैक्ट्स छुपाई है while purchasing an insurance policy, then your claim can be rejected. Why? Because you have not disclosed the material facts और आप पकड़े गए हो इन्वेस्टिगेशन में। इसलिए फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एडिशनल आदत हो, जैसे अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग या फिर एनी अदर जो और कुछ भी आदत है जो आपके पॉलिसी की प्राइस बढ़ा रहे हैं, और उस प्राइस नहीं बढ़ने के लिए, जो प्राइस कम रहने के लिए आप क्या करते हो, ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते हो या फिर मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज नहीं करते हो। उस केस में होता ही है दोस्तों कि अगर आप क्लेम्स के दरमियान इन्वेस्टिगेशन में पाए गए तो पूरा क्लेम रिजेक्ट होगा। तो आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, पहले अपने कस्टमर को ये पूछिए, सर 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ये अफोर्ड कर सकते हो, या फिर 1 करोड़ या फिर 80 लाख 70 लाख जो भी क्लेम अमाउंट आएगा उसको पूरा खोना अफोर्ड कर सकते हो। आस्क दिस क्वेश्चन टू योर कस्टमर बिफोर साइनिंग द प्रपोजल फॉर्म। उसको कहते हैं रिपीडिशन ऑफ डेथ क्लेम, दैट मीन्स रिजेक्शन ऑफ द डेथ क्लेम।
अब क्लेम प्रोसीजर ये कहती है, ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट कर दिए और इंश्योरेंस कंपनी के पास ग्रीन सिग्नल है इसके बारे में, तो क्लेम तुरंत प्रोसीजर क्लेम पास होना चाहिए। अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो 15 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी रिलेटिव को, नॉमिनी को इन्फॉर्म कर सकती है कि ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर सब कुछ सही है तो 30 दिन के अंदर क्लेम सेटल होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो 6 महीने इन्वेस्टिगेशन के लिए लग सकते हैं। अगर सब कुछ सही है फिर भी इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम पास नहीं कर रही है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी इंटरेस्ट के साथ क्लेम मनी देगी, ये IRDA का क्लॉज कह रहा है। अब कंप्लेन रजिस्टर के लिए ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया चैप्टर 3 में कि कहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं। 3 फोरम्स हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ऑल्सो IGMS है, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे IRDA के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू हैव ऑम्बड्समैन। ऑम्बड्समैन की इन्फॉर्मेशन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में दी हुई होती है, तो आपके नियर बाय ऑम्बड्समैन को आप कांटेक्ट करके ये क्लेम प्रोसीजर के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी अर्निंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।